आंसू पोंछ कर मेरे श्याम ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर श्याम ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों न हो मुझे अपने श्याम प्यारे पर, मेरे श्याम ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। जय श्री श्याम सभी को। आइए सुनते हैं बाबा श्याम के दरबार की एक और सच्ची घटना। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम खाटू धाम जाते हैं, वहाँ इतनी भीड़ होती है, तो क्या बाबा श्याम हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं? क्या उन्हें पता है कि हम आए हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने। एक भक्त के साथ हुई चमत्कार की इस कहानी को सुनकर आपको भी एहसास होगा कि खाटू धाम में जाकर कैसे बाबा श्याम के साक्षात दर्शन होते हैं। मैं सच कहता हूँ, इस कहानी को सुनकर साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और समझिए इस बात को कि क्या बाबा श्याम आपको सुनते हैं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल श्याम कृपा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। यह कहानी 5 साल पहले की है। राजस्थान की रहने वाली बिमला जी कहती हैं, पता नहीं कैसे बाबा श्याम से इतना प्रेम हो गया कि पता ही नहीं चला। वहीं राजस्थान में उनका घर है। जब जी में आता तब खाटू धाम चले जाते हैं। बाबा श्याम से खूब प्यार करती है। जब भी जाती बाबा की सुंदर सुंदर पोशाकें लेकर जाती। उनका श्रृंगार, उनकी सजावटें, उनका मुकुट देखकर उनका मन खुशी से भर जाता। वह एक बार जाती तो वहाँ से उनका आने का मन ही नहीं करता था। बाबा श्याम का सुंदर सा मुकुट देखकर एक बार इनके मन में भी हुआ कि मैं भी अपने श्याम के लिए एक मुकुट बनाऊं। तब यह वहाँ के पुजारी से कहने लगी कि पुजारी जी, अब की बार एकादशी के दिन भी मैं भी अपने श्याम के लिए एक मुकुट बनाकर लेकर आऊँगी। तब आप उस दिन वही मुकुट मेरे श्याम को पहनाना। तब उस समय पुजारी जी कुछ बोल तो नहीं पाए। तब विमला जी अपना सामान उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में उन्होंने बाजार से एक मुकुट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वह सारा सामान खरीद कर अपने घर ले आई। तब अपने घर में रोज़ मुकुट बनाती। कभी आधा घंटा, कभी 1 मिनट, 20 मिनट, कभी तो पूरा पूरा दिन लग जाता। हमेशा मन में सोचती कि मेरे बाबा श्याम जब यह मुकुट पहनेंगे ऐसे लगेंगे, वैसे लगेंगे। भाव बनाती जा रही थी। धीरे धीरे मुकुट बनता जा रहा था। बाबा श्याम का मुकुट बनकर तैयार हो गया था और वह लेकर खाटू धाम पहुंच गई। 11 के दिन वहां जाकर उन्होंने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, मैं मुकुट बनाकर लेकर आई हूँ। आज यही मुकुट मेरे बाबा श्याम को पहनाना है। तब पुजारी ने कहा, वह ऐसा नहीं करेंगे। मुकुट यहाँ मंदिर में होता है, वही पहनाया जाता है। और वैसे भी आज एकादशी है, आज तो बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार हुआ है। तब यह मुकुट मैं आज नहीं पहना सकता। तब उन्होंने कहा कि देखिए ना, मेरा बनाया हुआ मुकुट बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने इसमें बहुत सारे सितारे भी लगाए हैं। जब मेरे बाबा श्याम इसे पहनेंगे तब उनके श्रृंगार में 4 चांद लग जाएंगे। तब पुजारी जी कहने लगे, ठीक है, मैं इसे किसी और दिन पहना दूंगा। तब पुजारी जी ने कहा, यह मुकुट को यहीं पर रख दो। विमला जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रखूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी और दिन आकर अपना बनाया हुआ मुकुट बाबा को पहनाऊंगी। तब विमला देवी अपने घर आ गई। घर आकर इनके पति इनसे कहने लगे कि पागलपंती की हद होती है।
इतने दिन से मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो। कोई तुम्हारा मुकुट बाबा श्याम को नहीं पहनाएगा। तुम जब देखो तब मेरे बाबा करती रहती हो। कुछ नहीं होता, यह सब ढोंग है। घर का माहौल तुमने बिगाड़ के रखा है। जब देखो तब भोग लगाना है करती रहती हो। कौन सा वे भोग ग्रहण कर लेते हैं? इतने दिन से तो मैं देख रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने खाया हो? अब तुम अपने परिवार के अंदर ही रहो, परिवार के बारे में सोचो। वह तो पत्थर की मूरत है, उनके सामने कुछ भी रख दो वैसे ही रहता है। विमला देवी को यह बात बुरी लगी और वो कहने लगी कि ऐसे बोल रहे थे कि वो पति को समझाने लगी कि ऐसा मत बोलो। पता नहीं क्यों मेरे बाबा श्याम की तरफ मैं खुद खिंची चली आती हूँ। उनका रूप मेरे मन को मोह लेता है। तब यह उस दिन बहुत रोई। तब एक दिन घर में लड्डू आए। लड्डू देखकर इनके पति कहने लगे कि लड्डू मुझे दे दो, मैं खाऊंगा, मुझे अच्छे लगते हैं। विमला जी ने मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं बाबा श्याम को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही तुम खा लेना। पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। पति कहने लगा, नहीं, तुम्हारे भगवान को भोग नहीं लगेगा। तुम्हारे भगवान क्या सच में खाते हैं? सच में भोग लगाते हो? अगर सच में भोग लगता तो आज भोग लगा कर दिखाओ। तुम्हारा तो हर रोज का नाटक है। लगाओ, भोग लगाओ, इनको खिला कर दिखाओ। अगर आज तुम्हारे भगवान ने भोग लगा लिया तब जीवन में मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं टोकूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। लगाओ तुम। और तुम्हारे भगवान ने अगर लड्डू खा लिया तो मैं भी रोज़ भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगा। लगा के दिखाओ, भोग लगाओ। तब इनको बहुत रोना आया। इन्होंने कहा ठीक है, और थाली में लड्डुओं को लिया। और उसी समय इनके पति और यह दोनों खाटू धाम मंदिर चले गए। और वहाँ विमला जी ने कहा, भोग लगाइए भगवान। हे बाबा श्याम, इन लड्डुओं को ग्रहण कीजिए। भगवान से निरंतर प्रार्थना करती रही। और बाबा श्याम से विमला देवी कहने लगी, हे बाबा श्याम, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है। मेरी इज्जत की बात है, हर रोज़ ताने सुनती हूँ। आज आपको भोग लगाना ही होगा, आपको यह लड्डू खाना ही होगा। अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो जीवन भर मैं अपने पति के सामने झूठी साबित हो जाऊंगी। आज आपको भोग तो लगाना होगा। मेरे बाबा, मैं यहीं बैठी रहूंगी और आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और तब तक बैठी रहूंगी कि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे। और बाबा श्याम से बार बार प्रार्थना करती रही। सामने थाली को देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया होगा या नहीं। थाली में लड्डुओं पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। तब इनके पति ने मक्खियों को उड़ा दिया। थोड़ी देर में चींटियों की कतारें लग गई। तब चींटियों को भी इनके पति ने भगाया। इतनी देर में एक भिक्षुक आ गया और कहने लगा, कुछ खाने को दे दो। तब इनके पति ने उसको भी भगा दिया। मंदिर के सामने बैठे बैठे पूरा दिन बीत गया। तब विमला देवी को बहुत गुस्सा आया और विमला जी ने थाली उठाई और मंदिर के बाहर ले जाकर थाली को जोर से पटक दिया। सारे लड्डू जमीन पर गिर पड़े और अपने पति से कहने लगी कि तुम ठीक कहते हो, भगवान नहीं है, वह तो सिर्फ पत्थर की मूरत है, वह भोग नहीं लगाएंगे। मैं पागल हूँ, उनको इतने सालों से भोग लगा रही हूँ। मैं दीवानी हूँ उनके प्रेम में मैं पागल हो गई हूँ। उन्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं है। मुझसे उन्हें प्रेम होता तो आज वह मेरी इज्जत रख ही लेते, लेकिन वह नहीं आए। तब पति ने कहा, मैं तो पहले ही कहता था, तुम मानती ही नहीं थी। तब आज के बाद भगवान को भोग लगाने का समय नष्ट मत करना। दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और सो गए। दोनों सो गए तो
बाबा श्याम ब्राह्मण के वेश में विमला देवी के सपने में आते हैं। सपने में आकर बाबा श्याम विमला देवी से कहते हैं, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू थे, लेकिन काफ़ी देर लगा दी तूने मुझे देने में। तब विमला जी ने कहा, देर कहाँ लगा दी प्रभु, सुबह से ही तो इंतज़ार कर रही थी कि आप भोग लगाओ, लेकिन आपने भोग ही नहीं लगाया, पूरा दिन भोग नहीं लगाया। मैंने कितनी देर आपका इंतज़ार किया। तब सपने में आए बाबा श्याम ने कहा, मैं कितनी बार आया भोग लगाने के लिए, मैं मक्खी बनकर आया, मैं चींटी बनकर आया, मैं भिक्षुक बनकर आया, तुमने हर बार भोग से मुझे दूर रखा। तेरे पति ने हर बार मुझे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद जब शाम हो गई, जब वह थाली तुमने पटक दी, तब वह मिट्टी में लगा हुआ भोग मैंने ग्रहण किया, चींटी बनकर ग्रहण किया, मक्खी बनकर ग्रहण किया, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी मुझे आज भोग लगाने में। और हाँ, वह मेरा मुकुट कब लेकर आओगी जो मेरे लिए तुमने स्वयं बनाया है। तब इस बात को सुनकर विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे आप माफ़ करें, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं नादान थी, मैं बुद्धिहीन थी, मैं समझ नहीं पाई। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप कण कण में विद्यमान हो, आप हर जीव के अंदर हो, आप तो किसी भी रूप में आकर भोग लगा सकते हो। और यह कहते हुए विमला जी बहुत देर तक रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी। दोस्तों, हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान हमारे लगाए हुए भोग को ग्रहण कैसे करते हैं। तो भक्तों, जब हम किसी इच्छुक जीव या मनुष्य को उनके भोजन देते हैं, उनको भोजन ग्रहण करवाते हैं, तो वह भोजन स्वयं ईश्वर ही ग्रहण कर लेते हैं। जब किसी भिक्षुक को, किसी पशु पक्षी को या किसी जानवर को हम भोजन देते हैं, तो वह स्वयं भगवान ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह हर जीव के अंदर होते हैं। जब भी हम किसी का भला करते हैं, किसी के लिए उपकार का कार्य करते हैं, तब वह सारे उपकार का सारा कार्य भोजन भगवान ही ग्रहण कर रहे होते हैं। सुबह सुबह विमला जी उठकर अपने पति से सपने की सारी बात बताने लगी और उनसे कहने लगी कि देखिए जी, मेरे प्रभु कई बार प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, लेकिन आपने हर बार भगा दिया। तब इनके पति इनकी बातें सुनकर उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहा, वह कोई बात का उत्तर दे पाए, वह कुछ नहीं बोले। तब विमला जी कहने लगी कि बाबा श्याम को वह मुकुट अर्पण करना है, चलिए ना खाटू धाम। तब इनके पति इनसे कहने लगे कि वहाँ कोई तेरा यह मुकुट नहीं लेगा, पागल मत बन। तब विमला जी ने कहा कि नहीं, बाबा श्याम ने मुझे खुद सपने में आकर कहा कि मुझे मुकुट दे दो। ना चाहते हुए भी विमला जी और उनके पति खाटू धाम चले गए। मुकुट लेकर वहाँ लाइन में लगकर वह बाबा श्याम के सामने पहुँचे। तब पुजारी जी ने इनको देखकर पहचान लिया और कहने लगे कि तुम्हारा मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, तुम कहाँ थी? तब विमला जी कहने लगी, क्यों बाबा, क्या हुआ? तब वह पुजारी कहने लगा कि जिस दिन तुम वह मुकुट लाई थी और मैंने बाबा श्याम को पहनाने से मना किया, उसी रात मैंने बाबा श्याम को सपने में देखा, उनके दर्शन किए। वह कह रहे थे कि वह मुकुट बहुत सुंदर था, तुमने मुझे क्यों नहीं पहनाया? तब मैंने उनसे क्षमा याचना की और तब से ही मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम कब आओगी वह मुकुट लेकर और बाबा को मैं पहना दूँ। तब विमला जी वह मुकुट पुजारी को देती है। पुजारी जी ने वह मुकुट बाबा श्याम को भेंट किया। तब इनके पति यह सब देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए और बोले, विमला, तुमने सही कहा था, बाबा श्याम है, वह तुम्हारा बनाया हुआ मुकुट भी पहनने के लिए तैयार हैं।
तुम्हारा भोग अर्पण किया। दोस्तों, भाव और विश्वास में वह शक्ति है जो कि भगवान को भी खुद आने के लिए प्रेरित करती है अपने भक्त के बुलाने पर। और यह सब होता है भाव और विश्वास के साथ। जब एक भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भगवान को भी खुद चलकर आना पड़ता है अपने भक्त के बुलाने पर। तो इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो सभी बोलिए जय श्री श्याम।